अमराठी ऑटो टैक्सी चालकों को मराठी सीखने के लिए मिले और समय। शिवसेना अमराठी ऑटो और टैक्सी चालकों को मराठी भाषा सीखने के लिए सरकार द्वारा दी जा रही समय सीमा बढ़ाने के मुद्दे पर शिवसेना महाराष्ट्र राज्य प्रवक्ता अरुण सावंत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अरुण सावंत ने कहा कि महाराष्ट्र में व्यवसाय करने वाले लोगों को मराठी भाषा का ज्ञान हासिल करना चाहिए और मराठी भाषा का सम्मान करते हुए राज्य की संस्कृति को भी समझना और उसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे लोगों को मराठी सीखने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए ताकि भाषा सीखने की प्रक्रिया के साथ साथ उनके रोजगार और व्यवसाय भी प्रभावित ना हो। सावंत ने सरकार की ओर से अमराठी ऑटो टैक्सी चालकों को मराठी सिखाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये पहल स्वागत योग्य है। उनका कहना है कि भाषा सीखने के लिए अवसर और समय दिया जाना चाहिए ताकि मराठी भाषा का सम्मान भी बना रहे और लोगों के रोजगार पर भी प्रतिकूल असर न पड़े। महाराष्ट्रामध्ये येऊन परप्रांतीयांनी येथे व्यवसाय करणे, मराठी भाषेचा मान सन्मान राखणे, मराठी संस्कृतीचा आदर करणे हे सकारात्मक आहे। प्रत्येकाने येथील मराठी भाषा ही शिकली पाहिजे, परंतु हे होत असताना सरकारने सुद्धा अशा व्यावसायिकांना किंवा अशा परप्रांतीयांना योग्य वेळ आणि संधी ही दिलीच पाहिजे। महाराष्ट्र सरकारने गेले काही दिवस महाराष्ट्राच्या 36 पैकी 32 जिल्ह्यांमध्ये अतिशय उत्तमरित्या 140 मराठी शिकवणुकीची केंद्रे उघडलेली होती। या गोष्टीचं मी स्वागत करतो। तेव्हा परप्रांतीयांनी आता या गोष्टीचा सन्मान राखून मराठी भाषा लवकरात लवकर शिकावी, त्याकरिता 15 ऑगस्ट ही शेवटची डेडलाईन होती। तरी सुद्धा सरकारने अजून एक संधी दिलेली आहे की जर या 15 तारीख पर्यंत काही लोक मराठी शिक्षण घेण्यापासून वंचित राहिले असतील तर त्यांनी पुढील 1 महिन्याच्या कालावधीमध्ये हे शिक्षण घेणं अनिवार्य आहे। अन्यथा टॅक्सी, रिक्षा ड्रायव्हर यांचे जे काही परवाने आहेत हे परवाने रद्द केले जातील। तेव्हा टॅक्सी, रिक्षा ड्रायव्हरांनी सुद्धा सरकारच्या या संधीला योग्य ते सहकार्य देऊन मराठी भाषा ही शिकलीच पाहिजे।